किसी गांव में बिरजू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। बिरजू बहुत मेहनती और ईमानदार था। इसके पास खेती का एक छोटा सा ही टुकड़ा था। खेत के उस छोटे से टुकड़े में उसका परिवार गुजारा कर रहा था। बिरजू अपने खेतों में जीजन से मेहनत करता। वह हर रोज सुबह जल्दी अपने खेत पर जाया करता था और शाम होने तक खूब मेहनत करता। खेती के अलावा आमदनी का कोई और जरिया भी नहीं था। हर साल की तरह इस साल भी बिरजू ने अपने खेतों पर खूब मेहनत की। फल स्वरूप अनुसार खेत में बहुत अच्छी फसल हुई थी। शाम को घर लौटकर वह अपनी पत्नी से अच्छी फसल के बारे में बताता है। पूरा परिवार बहुत खुश था। अगले दिन खेतों से लौटते वक्त वह सोचने लगता है, इस साल खेती से आए पैसों से को सेठ जी के कर्ज को कैसे लौटा देगा। यह सोचकर वह मन ही मन खुश हो रहा था। शाम का वक्त था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चांद की हल्की सी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। जुगनू की झिलमिल रोशनी माहौल को और भी सुंदर बना रही थी कि तभी अचानक हवाओं का बहाव बहुत तेज हो गया। देखते ही देखते तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश सारी रात होती रही। बिरजू अपने घर में चिंता में बैठा था। इतनी तेज बारिश के कारण उसका खेत तो खराब हो गया होगा। यह सारे ख्याल उसे परेशान कर रहे थे। तभी बिरजू की बेटी रानी दौड़ते हुए दरवाजे के पास जाती है। अपनी बेटी के पीछे पीछे बिरजू भी जाता है। वह देखता है कि दरवाजे पर एक चिड़िया जख्मी हालत में पड़ी है। रानी चिड़िया का इलाज करती है। तभी चिड़िया बोल पड़ती है, तुमने मेरी आज जान बचाई है। तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग सकती हो। इतना सुनते ही बिरजू अपनी समस्याओं के बारे में चिड़िया से बताने लगता है। वह चिड़िया से कहता है कि वह बस इतना ही चाहता है कि इसके खेत में हुई फसल खराब ना हुई हो और उसे कोई नुकसान ना हो। चिड़िया बिरजू की सारी बात सुनती है, फिर वहाँ से उड़ जाती है। अगले दिन सुबह बिरजू जल्दी जल्दी अपने खेतों की तरफ बढ़ता है। वह देखता है कि सारे गांव वाले बहुत परेशान हैं। सब अपनी फसल खराब हो जाने पर उदास है। बिरजू अपने खेत पहुंचता है और देखता है उसकी फसल जू की तू है। इसकी फसल बिल्कुल सही है। फसल की कटाई होने के बाद बिरजू उसे बाजार में बेच आता है। क्योंकि इस साल बारिश के कारण कम फसल पैदा हुई थी, तो बिरजू को उसकी फसल के बहुत अच्छे पैसे मिले थे। उन पैसों से वह सेठ जी का कर्ज लौटा देता है और बचे हुए कुछ पैसों से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी खरीद लेता है। इसी तरह बिरजू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमने यह सीखा कि अगर हम किसी की भी मदद करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।